हेलो फ्रेंड्स, मैं स्वाति स्वागत करती हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिद्धार्थ सर लाइव क्लासेस में। यहाँ पर आपको सभी तरह के टेट एग्ज़ाम्स की तैयारी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करवाई जाती है। चाहे आप यूपी टेट की तैयारी कर रहे हो या फिर आप सी टेट की कर रहे हो या फिर एमपी टेट की, सभी तरह के टेट एग्ज़ाम्स की तैयारी आपको यहाँ पर करवाई जाती है। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं फ्रेंड्स ईवीएस के वन लाइनर क्वेश्चन। ठीक है, ईवीएस के वन लाइनर क्वेश्चन जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होंगे। तो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए वन लाइनर क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन में बढ़ने से पहले यदि आप इस चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्त फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर करें। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे आज के सेशन में। तो पर्यावरण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो कि वन लाइनर क्वेश्चन है, आज हम आपको करवाएंगे। तो फर्स्ट है आपका वायु है। वायु क्या है? गैसों का मिश्रण होती है। ठीक है, वायु क्या होती है? गैसों का मिश्रण होती है, जिसमें नाइट्रोजन जो है वह 78% होती है और जो ऑक्सीजन है वह कितनी होती है? 21%। ठीक है, तो वायु गैसों का मिश्रण होती है। नेक्स्ट है वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है। तो वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है? 0.03%। कितनी होती है? 0.03%। ठीक है, नेक्स्ट है पृथ्वी के सबसे करीब का मंडल है। तो आपको बताना है कि यदि आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि पृथ्वी के सबसे करीब का मंडल कौन सा है, तो आपको लगाना है क्षोभ मंडल। ठीक है, क्या राइट हो जाएगा? क्षोभ मंडल। नेक्स्ट है मौसम संबंधी जो घटनाएं हैं वह कहाँ पर घटती हैं? मौसमी घटनाएं किस मंडल में घटती हैं? तो क्षोभ मंडल में घटती हैं। कहाँ घटती हैं? क्षोभ मंडल में। क्षोभ मंडल की मोटाई में वृद्धि कब होती है? तो ग्रीष्म ऋतु में होती है। ठीक है, क्षोभ मंडल की मोटाई में वृद्धि कब होती है? ग्रीष्म ऋतु में। क्षोभ मंडल में प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर ताप कितना घटता है? 1 डिग्री सेल्सियस घटता है। ठीक है, कितना? 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर। और यदि 1 किलोमीटर ऊंचाई पर जाना पर ताप कितना घटता है? 6.4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस और 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाने पर 6.4 डिग्री सेल्सियस। ओके फ्रेंड्स, आगे है ग्रीन हाउस गैसें हैं। तो ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी हैं आपकी? कार्बन डाइऑक्साइड है और क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। ठीक है, याद रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड और CFC मीन्स क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, ये आपकी ग्रीन हाउस गैसें हैं। आगे हैं वायुमंडल की जल की उपस्थिति कहलाती है। तो वायुमंडल में जो जल की उपस्थिति होती है वह क्या कहलाती है? आर्द्रता कहलाती है। और इसे हम किससे मापते हैं? हाइग्रोमीटर से मापते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका भूमंडल पर जलभाग है। तो भूमंडल पर जो जल का भाग है वह कितने प्रतिशत है? तो 71% है। और स्वच्छ जल क्षेत्र कितना है? 2.5 भाग है। ठीक है, कितना है? 2.5 भाग। आगे है वातावरण तथा जीवमंडल के बीच जो संबंध होता है उसे क्या कहा जाता है? पारिस्थितिकी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है पारिस्थितिकी तंत्र में नाइट्रोजन का परिसंचरण होता है। तो पारिस्थितिकी तंत्र में नाइट्रोजन का परिसंचरण किसके द्वारा होता है? जीवाणुओं के द्वारा होता है। जीवमंडल पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? सौर ऊर्जा है। ठीक है, आगे है फलीदार पौधों की जड़ में पाया जाता है, क्या पाया जाता है? राइजोबियम पाया जाता है। ठीक है, जो फलीदार पौधे होते हैं जैसे कि चना, मटर, इस टाइप के जो पौधे होते हैं उनकी जड़ों में जो पाया जाता है वह क्या होता है? राइजोबियम होता है। आगे देखते हैं पृथ्वी के ताप को बनाए रखने के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है? ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प, ये दोनों पृथ्वी के ताप को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होते हैं। आगे है वायुमंडल का सबसे ऊपरी परत है। तो वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत मतलब सबसे बाहर की परत। ठीक है, तो बाहर की परत से ही आपको स्पष्ट हो जा रहा है कि ये कौन सा मंडल होगा? बहिर्मंडल होगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से इसको याद कर सकते हैं, सबसे ऊपरी परत मतलब बाहर की परत और बाहर की परत मतलब बहिर्मंडल। ओके फ्रेंड्स, आगे है आपका चाय की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी है। तो चाय की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? लैटेराइट मिट्टी होती है। ठीक है, नेक्स्ट है वन अनुसंधान संस्थान
स्थित है। कहाँ पर स्थित है? देहरादून में स्थित है। तो आपको ये याद रखना होगा कि जो वन अनुसंधान संस्थान है वह कहाँ पर है? देहरादून में है। ब्लैक होल सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ब्लैक होल सिद्धांत का प्रतिपादन एस चंद्रशेखर ने किया था। याद रखिएगा फ्रेंड्स, एस चंद्रशेखर ने किया था। आगे है, वायुमंडल की किस परत में तापमान समान रहता है? ठीक है, समान नहीं है, समान है। ठीक है, तो समान रहता है, समान से ही स्पष्ट हो रहा है कि सम, ठीक है, मतलब बराबर। तो सम मतलब बराबर, मतलब समताप मंडल। ठीक है, तो किस मंडल में? समताप मंडल में, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रेटोस्फीयर। ठीक है, तो वायुमंडल की किस परत में तापमान समान रहता है? तो समताप मंडल में रहता है। आगे देखिए, आकाश नीला दिखाई पड़ता है, किसके कारण नीला दिखाई पड़ता है? तो प्रकीर्णन के कारण। नेक्स्ट है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। आगे है, ग्रीन हाउस प्रभाव होता है, किसके कारण होता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण होता है। गोबर गैस संयंत्र से निकलती है, कौन सी गैस निकलती है? मीथेन गैस निकलती है। तो ये आपको याद रखना होगा कि गोबर गैस संयंत्र से कौन सी गैस निकलती है? मीथेन गैस। वायुयान उड़ानों की आदर्श दशा पाई जाती है, मीन्स जो वायुयान है वे कौन से मंडल में उड़ते हैं? आपको इस तरीके से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो कौन से मंडल में? समताप मंडल में। किसी भी परितंत्र में सबसे अधिक संख्या किसकी होती है? तो प्रोड्यूसर की होती है। प्रोड्यूसर मीन्स उत्पादक। ठीक है, उत्पादक, जैसे कि पौधे। तो किसी भी परितंत्र में सबसे अधिक संख्या किसकी होती है? उत्पादक की होती है। आगे देखते हैं, पृथ्वी पर वायुमंडल का कारण है, क्या कारण है? गुरुत्व। ठीक है, पृथ्वी पर वायुमंडल का कारण क्या है? गुरुत्व। पौधे नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं, किस रूप में ग्रहण करते हैं? नाइट्रेट के रूप में, नाइट्रेट आयन के रूप में पौधे नाइट्रोजन को ग्रहण करते हैं। आगे है, चिपको आंदोलन संबंधित है, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? वन संरक्षण से संबंधित है। नेक्स्ट है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट स्थित है। तो आपको याद रखना होगा कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट कहाँ पर स्थित है? भोपाल में स्थित है, जो कि कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। आगे देखिए, मौसम को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो मौसम को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? ताप, वायु और वर्षा। ठीक है, कौन कौन प्रभावित करता है? ताप, वायु और वर्षा। आगे देखते हैं, सबसे अधिक मौसम प्रभावित होता है, किससे प्रभावित होता है? तो चक्रवातों से प्रभावित होता है। ठीक है, पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है, कौन करती है? ओजोन गैस करती है। ठीक है, ओजोन गैस या ओजोन परत भी बोल सकते हैं। तो सूर्य से आने वाली जो हानिकारक जो पराबैंगनी किरणें होती हैं उनसे हमारी रक्षा कौन करती है? ओजोन गैस करती है। ठीक है, आगे है, ओजोन परत मापने की इकाई है। तो ओजोन परत मापने की इकाई होती है आपकी डाप्सन। याद रखिएगा, ये ओजोन परत मापने की जो इकाई है वह क्या है? डाप्सन है। आगे है, विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। तो विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। आगे है, विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है। तो विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च को मनाया जाता है। ओजोन परत को नष्ट करने वाली गैस कौन सी है? तो ओजोन परत को नष्ट करने वाली गैस है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसे हम CFC गैस भी बोलते हैं। आगे है, रेडियो तरंगों एवं विद्युत चुंबकीय तरंगें बहती हैं, कौन से मंडल में? आयन मंडल में। जो रेडियो तरंगे एवं विद्युत चुंबकीय तरंगें कहाँ पर बहती हैं? आयन मंडल में बहती हैं। आगे है, प्रकाश तरंगों के मापन की इकाई क्या है? तो प्रकाश तरंगों के मापन की इकाई एंगस्ट्रॉम है। ठीक है, आगे देखते हैं, पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व होता है, कहाँ होता है? आयन मंडल में होता है। ठीक है, आगे है, भूपर्पटी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो भूपर्पटी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व आपका ऑक्सीजन है। ठीक है, आगे है, ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व जो है वह हाइड्रोजन है। तो पिछले क्वेश्चन में था कि आपका
भूपर्पटी पर सर्वाधिक मात्रा में। तो जब भी आपको भूपर्पटी पूछा जाएगा तो आपको ऑक्सीजन लगाना है, और यदि ब्रह्मांड पूछा जाएगा तो आपको हाइड्रोजन लगाना है। तो इसमें कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। भूपर्पटी में क्या है, ऑक्सीजन गैस है, और ब्रह्मांड में क्या है, हाइड्रोजन गैस है। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। संसार का सर्वाधिक प्रसिद्ध कीटनाशक है, तो संसार का सर्वाधिक प्रसिद्ध कीटनाशक क्या है, डीडीटी है। नेक्स्ट है अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक है। अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड। आगे है ओजोन परत मिलती है, तो ओजोन परत कहाँ पर मिलती है, ये कहाँ पर स्थित है, तो समताप मंडल में स्थित है। आगे है क्षारीय मृदा में उगने वाला पौधा कहलाता है, तो क्षारीय मृदा में उगने वाला पौधा कहलाता है हेलोफाइट। एंड नेक्स्ट है मरुस्थल में उगने वाला पौधा कहलाता है तो ज़ेरोफाइट। ठीक है, तो क्षारीय मृदा में उगने वाला हेलोफाइट और मरुस्थल में उगने वाला ज़ेरोफाइट। ठीक है, नेक्स्ट है गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है, तो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत क्या है, सौर विकिरण। ठीक है, जो गैर परंपरागत जो ऊर्जा स्रोत है वह है सौर विकिरण। तो ये थे फ्रेंड्स आज के हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण ईवीएस के वन लाइनर क्वेश्चन। शायद ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं, तो प्लीज़ इन्हें याद रखिएगा। यदि आपको एग्ज़ाम में आता है तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्त फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर करें। और यदि आप इस चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू फ्रेंड्स।